हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको वो टॉपिक्स और कंसेप्ट्स बताऊंगा जो कि आपकी एक्सरसाइज 2.1 में यूज़ होंगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नेम है पॉलिनॉमियल्स। तो सबसे पहले मैं इसको ब्रेक करके लिख देता हूँ। देखिए, सबसे पहला वर्ड है पॉली, ठीक है, प्लस नॉमियल्स। तो ये दो वर्ड्स से मिलकर बना है पॉली और नॉमियल्स। पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, मेनी यानी बहुत सारे। और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो जो बहुत सारी टर्म्स से मिलकर बना होता है उसको हम पॉलिनॉमियल बोलते हैं। ओके, तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये टर्म्स होती क्या है। तो देखिए, मैं टर्म्स को बताना स्टार्ट करूं उससे पहले हम वो बेसिक चीजें रिवाइज कर लेते हैं जो आप पहली क्लासेस में पढ़ के आए हो। ठीक है, सबसे पहली चीज आपने क्या पढ़ा है, आपने वेरिएबल्स पढ़ा होगा। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके, वेरिएबल्स आपके सारे अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, अल्फाबेट्स मतलब कि ए बी सी, ठीक है, ऐसे ऐसे एक्स वाई जेड। तो बेसिकली आपके ए टू जेड, ए से लेके जेड तक जितने अल्फाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। और वेरिएबल देखो यहाँ पे वेरी है, वेरी का मतलब होता है चेंज होना। ठीक है, वैरी का मतलब चेंज, यानी कि वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है। ठीक है, जैसे आप खुद ही देखते हो कि किसी क्वेश्चन में ए की वैल्यू कुछ आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, फिर आप दूसरा कोई क्वेश्चन करोगे तो ए की वैल्यू फिर कुछ अलग आ जाती है। तो मतलब इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गई बात वेरिएबल्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांस्टेंट की। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट आपका कुछ नहीं, नंबर्स होता है। ठीक है, नंबर्स यानी वही अपने 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1 से लेके जितने नंबर्स हैं मतलब कि वो होते हैं आपके कांस्टेंट। ठीक है, और सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात नहीं हो रही है, नंबर निगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो ये तो बात हो गई वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स की। ठीक है, तो अब हम टर्म्स की बात कर रहे थे। तो टर्म्स क्या होती है, टर्म्स वो होती है जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स से मिलकर बनी होती है। जैसे कि एक वेरिएबल मैंने ले लिया एक्स, ठीक है, और कांस्टेंट ले लिया साथ में 2। ठीक है, आपको पता है एक्स अल्फाबेट है और 2 यानी नंबर है यानी कांस्टेंट। सो 2x, तो 2x एक टर्म हो गई। ठीक है, ऐसे अगर मैं लिख दूं, जैसे मैं चलो y ले लेता हूँ। ठीक है, y, अब y के साथ मैंने कुछ नहीं लिया, ठीक है, सिर्फ y ले लिया। तो क्या ये एक टर्म है? तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है, कांस्टेंट तो है नहीं। तो कोई बात नहीं, आप इसके साथ 1 लगा दो। तो 1 क्या हो गया, 1 हो गया कांस्टेंट, और y जो है वो वेरिएबल। तो देखो, वेरिएबल कांस्टेंट से मिलके टर्म बनी है। ठीक है, अब अब मैं एक चीज लिखता हूँ, जैसे मान लो लिख दूं मैं सिर्फ और सिर्फ 5। तो आप बोलोगे कि 5 क्या, 5 तो कोई टर्म नहीं है। लेकिन 5 टर्म है, कैसे? अगर मैं इसके साथ लिख दूं x की पावर 0, ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, कांस्टेंट, और x क्या हो गया, 0। आपको पता है x की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 की। तो इसका मतलब क्या है कि 5 इंटू 1 यानी कि 5। ठीक है, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट, टर्म्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पॉलिनॉमियल्स की। पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, सीधी सी बात है, जो बहुत सारी टर्म्स से मिलकर के बने होते हैं। जैसे मैं ऐसे लिख दूं, 3x³ प्लस 4x² प्लस x+5। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो ये अलग अलग टर्म से मिला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल। ठीक है, इसको हम पॉलिनॉमियल बोलेंगे। और पॉलिनॉमियल को लिखा कैसे जाता है, पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है,
ये x का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे x है तो आप x लिख रहे हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे y होता तो आप इस x की जगह पर y लिख देते। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। अब हम एक चीज इसमें और बात कर लेते हैं जो कि होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर किसकी? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी। जैसे आप यही वाला एग्जांपल देख लो, यहाँ पे है 3x³ 4x² x5। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका? वेरिएबल मैंने बताया अल्फाबेट्स हमारे, तो यहाँ पे x है। ठीक है, x। तो यहाँ पे वेरिएबल x। अब x की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो ये x की हाईएस्ट पावर है। ठीक है, 3 सबसे बड़ा नंबर है, तो हाईएस्ट पावर 3 है। या फिर मैं बोल सकता हूँ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3 है। ठीक है, तो डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ऐसे एक एग्जांपल मैं और लिख के बताता हूँ। जैसे मैं लिख दूं, मान लीजिए x² प्लस 4x+3। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है? x है। x की यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे अगर मैं मान लो यही लिखता हूँ, ठीक है, x² प्लस 4x+3 प्लस x³। अब बताइए डिग्री क्या है? तो अब यही मत ध्यान देना कि ये देख लो, ये भी देखो, ये आगे पीछे कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे x है और x की पावर क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना कि ये आगे है कि पीछे है, उसकी बस हाईएस्ट पावर देखनी है। ओके, सो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आपके जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो ए, तो बेसिकली मतलब जो खास करके जिनका नाम होता है वो लीनियर होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं, क्यूबिक होते हैं। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री हो वो 1 हो। ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं x+5। ठीक है, तो डिग्री क्या है? देखो, डिग्री हम हमेशा वेरिएबल की देखते हैं, तो ये x है। ठीक है, x की पावर 1 है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे अगर मैं लिख दूं 3x+9। ठीक है, तो देखिए इसकी डिग्री क्या है? वेरिएबल ही देखना है, मतलब हमेशा अल्फाबेट ही देखना है, तो ये x की पावर यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो गया आपका? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो हो वो 2 हो। ठीक है, ऐसे अगर मैं लिख दूं 3x² प्लस 4x+5। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ मतलब यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो x की ज्यादा पावर कौन सी है? ये वाली। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, यानी डिग्री 2 है, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ऐसे अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, मान लो मैं ले लूं x² + 3। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल यही देखो, x की पावर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 है, तो डिग्री 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इसकी डिग्री क्या होगी? 3। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, जैसे मैं लिख दूं अगर 4x³ प्लस 3x+2। ठीक है, बस ऐसे लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल देखिए x है, तो x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये डिग्री 3 है, यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ऐसे अगर मैं लिख दूं 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x+9। तो देखिए हाई x की हाईएस्ट पावर देखिए
3 ही है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? देखिए, अगर मैं ऐसे लिख दूं x प्लस 5, ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, तो जीरो का मतलब ये होता है कि इस पॉलिनोमियल में इसके वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू मैं रखूं जिससे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, वेरिएबल एक्स है, तो मैं एक्स की यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो अगर मैं एक्स यहाँ पे -5 रखूंगा, तो ये -5 प्लस 5, तो पता है माइनस प्लस माइनस ये कट के जीरो आ जाएगा, यानी कि -5 रखने पे इसकी वैल्यू जीरो आ गई इस पॉलिनोमियल की। तो इसका मतलब है कि -5 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो बड़ा आसान था, मैंने बता दिया -5। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x प्लस 9, अब बताइए इसमें जीरो क्या होगा? तो क्या आप ऐसे सोचोगे कि यहाँ पे क्या वैल्यू रखी जाएगी? नहीं, आपको क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल रखना है। तो इसको आप जीरो के इक्वल रख दोगे, तो कुछ तो क्या करोगे, अब इसको नॉर्मल सॉल्व करोगे, सो ये 2x 9 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके -9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये x 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, सो ये 9 -9/2 इस पॉलिनोमियल का जीरो हो गया। ओके, तो अब इसकी मैं वैल्यू पुट करके भी दिखा देता हूँ। देखिए 2x की जगह पे मैं अगर ये है आपका पॉलिनोमियल, तो x की जगह पे मैं अगर लिख दूं -9/2 प्लस 9, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये बच्चा -9 प्लस 9, सो -9 प्लस 9 कट के जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये सही है। तो आपको अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो, और खासकर, और हाँ, ये मैंने किस पॉलिनोमियल का एग्जांपल दिया, देखिए यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है। ठीक है, तो मतलब ये मैंने आपको बताया लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, सो लीनियर पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है, उसको जीरो के इक्वल रख के उसकी वैल्यू निकाल लो, उसके जीरोस की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का। अब अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे? तो देखिए, सबसे पहले मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ। मैंने लिख लिया 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मुझको इसके जीरोस निकालने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो लास्ट में है इसको इस x² के साथ जो है इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए 6 इंटू 2 आप करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, है ना। अब आपको क्या करना है कि 12 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। ठीक है, दो पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट करना है कि जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 12 आए, ओके, और आप प्लस या माइनस करो तो आपके पास ये बीच वाला है, यानी कि -8 आए। ठीक है, तो अब तो बताइए कौन से नंबर ऐसे हो सकते हैं? तो देखिए एक 4 होगा और 3 होगा। ठीक है, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है। तो अगर मैं 4 इंटू 3 कर दूं तो क्या होगा, तो 4 3 जा 12 तो आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 12 तो आ रहा है, लेकिन क्या मैं प्लस माइनस करूंगा तो 8 आएगा? भाई 4 में प्लस 3 करो 7 आ रहा है, 4 में से माइनस अगर 3 करो तो 1 आ रहा है। तो मतलब कि 8 नहीं आ रहा, तो मतलब हम 4 और 3 नहीं ले सकते। अब अगर मैं 6 ले लूं और 2 ले लूं, ठीक है, तो 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 आएगा, यानी मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है। अब अगर मैं 6 माइनस करूं, पहले मैं माइनस करके देखता हूँ, तो 6 माइनस 2 क्या होगा, 4 आएगा। ठीक है, और 6 प्लस 2 करूं तो 8 आएगा, तो मतलब 8 आ रहा है, लेकिन मुझे तो -8 चाहिए, है ना। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं -6 ले लूं -2 ले लूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 और 2 ना लेके -6 और -2 ले रहा हूँ, तो -6 इंटू -2 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 6 इंटू 2 12, और अगर इनको मैं माइनस करूं तो -6 -2,
तो ये आ गया आपके पास -8। ठीक है, तो मतलब जो नंबर्स हमको लेने हैं वो -6 और -2 लेने हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, 2x², इसको मैं ऐसे लिखूंगा -6 -6x -2x +6। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 है 6 है, तो इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो और x कॉमन ले सकते हो। तो मैंने 2x कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा, 2x चला गया, एक x बचा है, तो ये हो गया x। इसमें से x चला गया है, 2 चला गया है, तो 6 में से 2 चला गया है, तो देखो 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, तो 2 चला गया तो क्या बचा, 3, तो ये बचा -3। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखिए सबसे पहले 2 है 6 है, तो इसमें से फिर मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, x और 6 में से 2 चला गया, 3 बचा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए मुझे माइनस चाहिए, लेकिन इसमें तो प्लस है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से बाहर माइनस कॉमन ले लूंगा। तो अगर मैं बाहर माइनस कॉमन ले लूंगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये जो प्लस वाला है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ये वाला सेम है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचा, इसमें से चला गया ये बाहर, तो बचा 2x, इसमें से पूरे में से चला गया तो -2। तो ये दोनों हमारे पास आ गए। तो क्या करना है, दोनों को 0 की इक्वल रख दो, x -3 इक्वल्स टू 0, 2x -2 इक्वल टू 0। तो x यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से देखो -2 आ जाएगा 2, एक्स इधर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई। तो बेसिकली एक्स की 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, x3 आ गया, x2, यानी इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं। ठीक है, तो अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो भी डिग्री होती है, ठीक है, उसमें उतने ही जीरोस आते हैं। जैसे इसकी डिग्री 2 है, तो इसमें 2 जीरोस निकल के आए हैं। ठीक है, अगर किसी की डिग्री 3 होगी तो उसमें जीरोस कितने निकल के आएंगे, 3। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम जीरोस कैसे निकालते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आपके पास जो जीरोस होते हैं उनकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसमें हम ग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 3 ग्राफ आप देख सकते हो। तो सबसे पहला ये जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रेट लाइन होता है लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। ठीक है, और इस तरीके से जब शेप होती है ऐसे पैराबोला की शेप, तो ये होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। ओके, और ये जो इस तरीके से है ये आपका होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। ओके, तो अ, तो यहाँ पे मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, आप ये देखिए। अब आपको अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल दे रखा है ऐसे, अब पी एक्स, ठीक है, ये कोई भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसको ग्राफ में ऐसे बना दिया गया है इस पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, तो अगर वो पॉलिनोमियल पी एक्स है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या देखना है कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है। ठीक है, तो वो होगा उसका जीरोस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, 1। ठीक है, दूसरा देखते हैं। तो अब ये देखिए, सिर्फ आपको एक्स एक्सिस देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, ये है, एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। 2 बार कट कर रहा है ना, या तो कट कर रहा हो या टच कर रहा हो। ठीक है, तब तब भी हम उसको काउंट करते हैं। और तीसरा देख लो, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसके जीरोस कितने हो गए, 3। ओके, अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से है। अब मान लो ये यहाँ से ऐसे जा रहा है
और ये एक्स एक्सिस को ऐसे छू के चला गया, तो ये ऐसे गई और यहाँ पे ऐसे करके चली गई, ठीक है। ऐसे कोई भी रैंडम मैंने बना लिया। तो अब मैं आपसे पूछूं कि कितने जीरोस है, तो एक। तो अब आप कहोगे ये तो कट नहीं कर रही, तो मैंने बताया ना कि कट करे या टच करे दोनों को लेना है। तो 1 2 3, तो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर कट कर रही है, तो इसके जीरोस 3 हो जाएंगे। तो मतलब समझ में आया। और ये वाई पे भी कट कर रहा है, लेकिन ये वाई वाला आपको नहीं देखना है, ठीक है। ये है वाई एक्सिस, ये एक्स, सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स एक्सिस वाला देखना है। ओके। सो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, और इसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ वो कंसेप्ट्स बताए हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज 2.1 में यूज़ होंगे। ओके। सो ये वीडियो देखने के बाद आप एक्सरसाइज 2.1 को कर सकते हो। ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।